बिल पारित करने के लिए आपसे और किसी से कुछ मशवरा की जरूरत नहीं। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। माननीय स्पीकर सर, जनाब सदर, ये बरसर इख्तियार पार्टी यही गलत सदर उल्टा पलटा काम करती रहती है। इनका मकसद विशेष वर्ग को टारगेट बनाकर अपनी हुकूमत चमकाना है। सर इन्होंने तो सबसे पहले 3 तलाक, कश्मीर धारा 370, एनआरसी, सीएए, यूसीसी को टारगेट बनाकर समाज को 2 टुकड़ों में बांटा। अब ये वक्फ अमेंडमेंट लाकर मुसलमानों की जमीनों को हथियाना और समाज में जहर घोलना चाहते हैं। सर आप बताइए, क्या ये दादागिरी नहीं है? अरे कानून बनाने से पहले मुसलमानों से मशवरा तो करना चाहिए। सर ये सरासर दादागिरी है और ये दादागिरी खरीद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बैठिए सर, बैठ जाइए। पहली बार एमपी बने हैं ना, ज्यादा मत बोलिए। ये लोग कहते हैं कि वक्फ बिल 2024 मुसलमानों के खिलाफ है और मजहब के नाम पर सियासत चमकाने का एक जरिया है। सर मैं ये वाज़ेह कर देता हूँ कि ये बिल मुसलमान माफिया के खिलाफ है, जो पसमानदा आम मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाएगा। ये बिल मुतवल्ली माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद करेगी और महिलाओं को उनका हक दिलाएगी। सर इस बिल की मुखालिफत करने वाले कहते हैं कि ये मुसलमान की जायदाद कब्जा करना चाहते हैं और हराम खाना चाहते हैं। हम आपकी माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी, जिसको 2005 में मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार आने के बाद बनाया गया था, मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी वसाइल पर गौर व खौज करने के लिए सच्चर कमेटी ने वक्फ को लेकर बहुत सारी तजावीज़ और सुझाव दिए हैं। नंबर 1, वक्फ की जायदाद को मुतवल्ली के कब्जे से अलहदा किया जाए। नंबर 2, वक्फ की जायदाद के मुतालिक आपसी झगड़े को दूर किया जाए। नंबर 3, वक्फ की सालाना आमदनी का हिसाब लिया जाए। नंबर 4, वक्फ औलाद की इस्लाह की जाए। नंबर 5, वक्फ के दायरा कार को वुसअत दी जाए, मुलाजिमत बढ़ाई जाए, खवातीन की बहाली की जाए और वक्फ के निज़ाम को कंप्यूटराइज किया जाए। सर ये सब तो आप ही का दिया हुआ सोल्यूशन है, हम तो बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बिल मुस्लिम समाज के बहुत सारे जमात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। बोहरा मुसलमान हो, अहमदिया मुसलमान हो, सबको वक्फ बोर्ड से हिस्सा दिलाएगी। मुस्लिम समाज में वक्फ को लेकर बहुत गुस्सा है। सरकारी मंत्रालय के वेबसाइट पर मुतवल्ली के मुतालिक 200 शिकायतें, वक्फ बोर्ड के मुतालिक 100 शिकायतें और 100 से ज़्यादा आम शिकायतें सिर्फ 1 साल से कम में दर्ज की गई हैं। सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि इस बिल से पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा। जल्दी कीजिए, खत्म। इस बिल से पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा और इतिहास में दर्ज होगा कौन इसका विरोध किया, कौन इसका समर्थन किया। बस एक मिनट। वक्फ एक्ट 1995 में 2019 के तरमीम के मुताबिक ये एक्ट आईन की खिलाफ वर्जी का जवाब फराहम करता है। कोई भी किसी ज़मीन को वक्फ करार दे देता है और वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। सर ये जमहूरी मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसमें तरमीम ज़रूरी है या नहीं? हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है, इससे मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। इसमें तरमीम ज़रूरी है और ये बिल पास होकर रहेगा। श्री असादुद्दीन ओवैसी, आप बोलिए। शुक्रिया स्पीकर सर कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। सर मैंने आर्टिकल 72 के तहत वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत के लिए नोटिस दिया है। मैं इस बिल की मुखालफत इस बुनियाद पर करता हूँ कि ऐवान इन तरामीम को करने का इख्तियार नहीं रखता। ये बिल वाज़ेह तौर पर आइन के आर्टिकल 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी करता है सर, क्योंकि ये इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना सलूक है। ये आइन के बुनियादी ढांचे, ख़ास तौर पर अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात के तकसीम के उसूल पर हमला है।
सर ये राइट टू वर्शिप वायलेट करता है। ये बिल मुसलमानों के लिए गैर मुनसिफाना पाबंदी आयद करता है। सर एक गैर मुस्लिम पूरी जायदाद अपने बेटी या बेटी को दे सकता है, लेकिन मैं बतौर मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। मैं तोहफा के तौर पर दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के नाम पर नहीं। सर ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है सर। और आर्टिकल 25 जो मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है, उसकी खिलाफ वर्जी है सर। मजीद वक्फ करने के लिए इस्लाम पर 5 साल तक अमल करने की शर्त, ये भी गैर मुनसिफाना है सर। कौन फैसला करेगा सर कि किसने 5 साल तक अमल किया है? सर मजीद ये कि नौ मुस्लिमों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा और उनको भी 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा वक्फ करने के लिए। सर ये वाज़ेह तौर पर ये भी मजहबी आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी है सर। सर 1 मिनट सर, अपनी बात पूरी करता हूँ। सेक्शन 61 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को मनमानी तौर पर किसी भी मस्जिद को सरकारी जायदाद करार देने का इख्तियार दिया गया है। ऐसे फैसले जानिबदार भी हो सकते हैं सर। ये इख्तियारात की तकसीम के उसूल की खिलाफ वर्जी है सर, जो आइन के बुनियादी ढांचे का अहम हिस्सा है। इस बिल के तहत कलेक्टर को वक्फ ट्रिब्यूनल की जगह ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अगर कलेक्टर ट्रिब्यूनल का मुतबादिल बन जाएगा, फिर उनके फैसलों की निगरानी कौन करेगा सर? बस कीजिए वैसे ही, बस 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। इस तरह घूरने से मुझे आप डरा नहीं सकते। आप किसी और को डराना, इन बड़ी बड़ी आंखों वालों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बस 1 मिनट, बस कीजिए वैसे ही, बैठ जाइए। बात हमेशा करूंगा और करता रहूंगा। बस 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, बोलने में मुझसे मुकाबला नहीं करते। तुम चुप होकर बैठ जा। भारत महान देश के संसद का मैं सदन के रिकॉर्ड से हटा रहा हूँ, आप बैठ जाए। मुझसे बहस में मुकाबला नहीं कर सकते। आप चुपचाप बैठ जाइए। बहस नहीं कर सकते आप, ज़बानी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। चुपचाप बैठ जाओ। बस 1 मिनट सर। हुकूमत सारिफ के हुकूक महदूद करने के लिए दरगाहों, मस्जिदों और दीगर वक्फ अमलाक पर कब्जा करना चाहती है। सेक्शन 107 गैर कानूनी कब्जे को हटाना मजीद मुश्किल बना देता है और सेक्शन 40 के तहत हुकूमत को ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है। सर अगर इनको बिल पेश करना ही है तो बिल पेश कीजिए ना, बेरोजगारी और गरीबी खत्म करने के लिए। सर ये इस बिल को ला करके इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं सर, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं सर। ये दुश्मन है मुसलमानों के और उसका सबूत ये बिल है। शुक्रिया सर। चूंकि इस बिल के दरमियान मुखालफत हो गई है, इसलिए जब तक कि इस बिल को जेपीसी के दरमियान भेजा जा रहा है, सदन का वक्त समाप्त हुआ।